हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल करियर माइंड में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आते हैं जीके और जीएस से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको अच्छे लगते होंगे और ये नेक्स्ट जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के पहले 4 चैप्टर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर है, इसमें हमारा मात्रक यूनिट। मात्रक क्या होता है? किसी राशि को मापना। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इनके अतिरिक्त 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं: कोण और रेडियन। कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन। दूसरा हमारा है घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये सभी हमारे एसआई सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इन सभी मात्रकों को प्राप्त करने के लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हमें आयतन का मात्रक ज्ञात करना है तो आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसके लिए हमें लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तीनों की गुणा करने पर हमारा जो मात्रक निकल कर आया आयतन का वो होता है मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा प्रकाश वर्ष। बहुत दूरी लंबाई को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होता है। दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं और फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अब ये ऊपर हमने बताया था आपको एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अलावा इसमें कुछ और सिस्टम भी होते हैं, जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसे हम एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं और हिंदी में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी बोलते हैं। इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। नेक्स्ट हमारा एफपीएस, फुट पौंड सेकंड सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डाइन जो कि हमारा सीजीएस में न्यूटन का ही मात्रक है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये भी हमारा सीजीएस से संबंधित है अर्ग। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टॉपिक अदिश राशियां। एग्जाम में कुछ राशि दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि जैसे द्रव्यमान है, यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है
दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत ऊर्जा आदि। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें यह नहीं बताना पड़ता कि वह किस दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारी सदिश राशियां। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण आदि। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में, यानी कि जैसे पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में इतना वेग लगाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूरी। किसी दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। नेक्स्ट विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है अथवा शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे? मान लो कोई वस्तु जहां से चली और लौटकर वहीं पर वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन शून्य कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यानी किसी निश्चित समयांतराल में वो वस्तु जितना विस्थापित होती है वह वेग कहलाता है। और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समयांतराल और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है हमारा त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल और इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वृत्तीय गति। दोस्तों ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और मैंने छांट कर बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से इन्हें बनाया है, तो आप इनसे एक अपना अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। नेक्स्ट हमारा कोणीय वेग। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है Q/T। रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा =